नमस्कार दोस्तों, साल 2022 में श्रीलंका पूरी तरीके से डिफ़ॉल्ट कर गया था। श्रीलंका की जो जनता है सड़कों पर आ गई थी और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत की मदद से श्रीलंका की इकोनॉमी अभी अपने पैरों पर आना शुरू कर दी है। वैसे में भारत जो श्रीलंका है फिर से चीन के कब्जे में जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि श्रीलंका एक और बंदरगाह को डेवलप करने के लिए चीन को ऑफर दिया है। ऐसे में जो भारत की टेंशन है ये बढ़ गई है। भारत की टेंशन इसलिए बढ़ गई है कि वैसे ही जासूसी जहाज किनारे अपना लेता जा रहा है, श्रीलंका के पास ले जा रहा है, भारत की तरफ निगरानी करता जा रहा है चाइना। वैसे अगर चाइना और करीब आता है तो भारत के लिए एक टेंशन का विषय बन जाता है। तो आइए सारे मुद्दे को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है कोलंबो पोर्ट्स, श्रीलंका की राजधानी भी है कोलंबो, ये बंदरगाह भी है, यहाँ पर हवाई अड्डा भी है। तो यहाँ जो कोलंबो बंदरगाह है, इसे और यहाँ का जो हवाई अड्डा है, दोनों ही चीजों को श्रीलंका दे दिया है किसको? चीन को, कि चीन इसको डेवलप करेगा। इससे पहले हम्बनतोता जो बंदरगाह है ये 99 सालों के लिए लीज पर चाइना खुद ही रख लिया है, क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा कर्ज है श्रीलंका के ऊपर। तो जो हम्बनतोता बंदरगाह है पहले से ही 99 साल के लिए लीज पर रखा है। अब दूसरा बंदरगाह चीन जो श्रीलंका का है वो चीन का शिकार होने जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए एक चिंता के विषय, एक टेंशन का विषय है। तो आइए समझते हैं इन सारे मुद्दे को डिटेल से। चीन के कर्ज के नीचे दबा श्रीलंका साल 2022 में डिफॉल्ट कर गया था। आर्थिक संकट ऐसा आया था कि देश में भूखमरी जैसी स्थिति बन गई थी। इससे श्रीलंका को बचाने के लिए भारत ही आगे आया था। जब एक बार फिर श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा हो गया है तो वो दोबारा चीन के करीब जाना शुरू कर दिया है। चीन के करीब जाना शुरू कर दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो दिनेश गुणवर्धने हैं वर्तमान समय की, वो चीन की यात्रा पर गए थे और बुधवार को ही उन्होंने कहा था कि चीन श्रीलंका के रणनीतिक जो बंदरगाह है और जो राजधानी है, राजधानी का जो हवाई अड्डा है यानी कोलंबो हवाई अड्डा है, इन दोनों चीज को डेवलप करेगा। और चीन यह वादा भी किया है श्रीलंका से कि बंदरगाह बनाने के लिए और वहाँ के विकास करने के लिए जो हम्बनतोता बंदरगाह है, दोनों चीज को श्रीलंका यानी कि जो चीन है ये डेवलप करेगा। गुणवर्धने ने कहा कि जो चीन है श्रीलंका की जो बाहरी रीढ़ है उसको पुनर्गठन करने की भी बात की है, क्योंकि श्रीलंका के पास जो रीढ़ है ना 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक है। तो आईएमएफ का एक मतलब कि एक कोटा होता है जिसको बरकरार रखना होता है, तो श्रीलंका के ऊपर भी ये दबाव है। तो श्रीलंका कह रहा है कि चाइना ने वादा किया है श्रीलंका से कि जो ऋण पुनर्गठन है उस पर चाइना श्रीलंका की लगातार मदद करता रहेगा और करेगा, क्योंकि जो ऋण है उसे माफ करने के लिए तो श्रीलंका जो चीन है, ये उसके अधिकारी बताए हैं वो अनिच्छुक हैं, लेकिन जो ऋण है, जो ब्याज है, इंटरेस्ट है और जो ब्याज देने का जो समय सीमा है उसे एडजस्ट कर सकता है चाइना। चाइना उसे एडजस्ट कर सकता है लेकिन उसे देगा नहीं। वैसे में कोलंबो हवाई अड्डे के विकास के लिए श्रीलंका पेशकश कर दिया है किसको? चीन को, कि आप इस बंदरगाह को डेवलप कीजिए। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने वादा भी किया है कि चीन श्रीलंका की जो ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया उसमें मदद भी करेगा और जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है उसको विकसित करने में भी मदद करेगा। आगे अपने बयान में यह भी कहा गया है कि चीन ने कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको विकसित करने की भी पेशकश किया गया है किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। हम्बनटोटा को चीन के कब्जे में अगर आ जाता है, यहाँ पर देखिए, ये तो हम्बनटोटा तो पहले से ही चीन के कब्जे में है। अगर कोलंबो बंदरगाह भी अगर आ जाता है चीन के कब्जे में तो ये भारत से बहुत करीब पहुंच जाएगा। यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है और पाक स्टेट है जो भारत और श्रीलंका को मतलब अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो यहाँ से और भी करीब पहुंच जाएगा। तो भारत को दिक्कत है। कोलंबो हवाई अड्डे का विस्तार तो जो कोलंबो हवाई अड्डा है श्रीलंका का, इससे विकसित तो किसके द्वारा किया जा रहा था? इसके विकसित जापान के द्वारा किया जा रहा था। जापान विकसित कर रहा था, लेकिन कुछ काम फंस जाने के कारण जापान ने इसको विकसित करना छोड़ दिया। जापान जब विकसित करना छोड़ दिया क्योंकि श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया था, तो हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन का कर्ज चुकाने के लिए इसे लीज पर दे दिया 99 सालों के लिए। 99 सालों के लिए इसे चाइना को लीज पर दे दिया गया है। साल 2017 में चीन के स्वामित्व वाली कंपनी है जो श्रीलंका को 1.12 अरब अमेरिकी डॉलर में 99 साल के पट्टे पर सौंप दिया है। चीन के इस बंदरगाह पर कब्जे के बाद से भारत की चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कोलंबो पोर्ट है अगर यहाँ जाता है तो भारत के लिए तो टेंशन का विषय है, क्योंकि भले ही श्रीलंका कहता है कि जो भारत है उसकी जासूसी या उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जो श्रीलंका है ये चाइना को एक्सेस दिया है। चाइना की जो जासूसी जहाज है ना वो श्रीलंका के जल क्षेत्र में आई है। श्रीलंका के जब जल क्षेत्र में आती है तो ये भारत के और भी करीब पहुंच जाती है। तो यही तो चिंता का विषय है भारत के लिए। भारत के लिए यही चिंता का विषय है कि चाइना अपनी जहाज के माध्यम से, अपने नेवल के माध्यम से ये भारत के और करीब पहुंचना चाहता है और भारत की निगरानी और जासूसी करना चाहता है।
हालांकि भारत इसके जवाब में जो भारत का लक्षद्वीप है, क्योंकि मालदीव पर भी कब्जा हो गया है किसका इस समय, जो मालदीव की सरकार आई है वो भी चाइना के सपोर्टेड है, चाइना समर्थन में काम करती है। तो भारत भी अब यहाँ से विकसित करना शुरू कर दिया, अपने लक्षद्वीप को विकसित कर रहा है और यहाँ पर जो आईएनएस जटायु है वो तैयार कर रहा है, जेटी भी बना रहा है यहाँ पर भारत के द्वारा, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, हिंद महासागर में उसे रोका जा सके, क्योंकि जो विस्तारवादी चाइना का जो पॉलिसी है उसके तहत भारत को चारों तरफ से यानी लैंड मार्ग से तो घेर ही रहा है, समुद्र से भी घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि इधर श्रीलंका, इधर मालदीव, फिर उधर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, ये चारों तरफ से, फिर जिबूती, चारों तरफ से भारत को घेरना चीन शुरू कर दिया है। तो इसको काउंटर करने के लिए ये भारत और हिंद महासागर में छोटे-छोटे देशों से, क्योंकि मॉरिशस का जो अगल-अलग आइलैंड्स है, नीचे है, उसे भी भारत के द्वारा वहां पर नेवल बेस बनाया जा रहा है। तो भारत भी अब इसे काउंटर करने के लिए हिंद महासागर पर लगातार फोकस कर रहा है। तो ये कोलंबो बंदरगाह है, जैसे ही चीन श्रीलंका दे देगा, श्रीलंका वैसे कह तो रहा है कि भारत की जो सिक्योरिटी है वो कम्प्रोमाइज नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर चाइना जा रहा है तो भाई जासूसी करने से अपना चाइना बाज नहीं आएगा। और भारत को सतर्क रहने की जरूरत है कि जो चीन है वो किस तरीके से भारत की सिक्योरिटी को कम्प्रोमाइज कर सकता है। थैंक यू।